अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ुशान यासीन। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अफगानी हैं। जो सबसे खौफनाक चीज़ है इसमें 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए हैं जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी, उनके पास से आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं, मास्क बरामद हुए हैं, रबर बुलेट्स बरामद हुई हैं। हम समझ रहे थे मुजाहिरीन है, वो KPK पुलिस वाले थे। डी चौक में PTI का एहतजाज। सिविल कपड़ों में मलबूस KP पुलिस के 11 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने 564 मुश्तइल अफराद को गिरफ्तार किया। 120 अफगानी बाशिंदे शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजारत दाखिला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में KP पुलिस के मुलव्विस होने की तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर आला गंडापुर समेत जो भी मुलव्विस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लोग लाशें गिराना चाहते थे। इनका मकसद डी चौक पहुंचकर SCO कॉन्फ्रेंस तक धरना देना था। हमने तहम्मुल से सूरत हाल को कंट्रोल किया, कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की मुतज़ाद इत्तलात। भाई फैसल अमीन और उमर अयूब का गिरफ्तार होने का दावा सरकारी ज़राए ने तरदीद कर दी। कहा कि गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा वज़ीर आला पख्तूनख्वा 25 अक्टूबर तक जमानत पर है। उनकी गिरफ्तारी तौहीन अदालत होगी। हुकूमत को इन इक़दाम का जवाब देना होगा। इस्लामाबाद का डी चौक और चाइना चौक दिन भर मैदान जंग बना रहा। PTI के मुश्तइल कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। एहलकारों का भी भरपूर एक्शन। मुश्तइल मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके इलाका क्लियर करवा लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में फौज तैनात। सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के तमाम इख्तियारात हासिल। मुरासला जारी। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर एक्शन लेंगे। शरपसंदों के खिलाफ लाठीचार्ज, आंसू गैस, शेलिंग और गिरफ्तारी के इख्तियारात हासिल। शहर इक़्तिदार में 17 अक्टूबर तक फौज तैनात रहेगी। PTI का लाहौर में भी एहतजाज। मुश्तइल कारकुनान का पुलिस पर पथराव। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए एहलकारों के आंसू गैस की शेलिंग। मलिक अहमद खान बच्चर, सलमान अकरम राजा और मुसर्रत जमशेद चीमा समेत तहरीक इंसाफ के 26 कारकुन गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब कर ली। कवायद का नोटिफिकेशन जारी। मुसल्लह जत्थों के हमलों की मालूमात पर आर्म्ड फोर्सेस को कार्रवाई का इख्तियार। मुसल्लह अफवाज को इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निमटने का इख्तियार होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तहरीक इंसाफ के एहतजाज की शदीद मज़म्मत। एक्स पैगाम में कहा सियासी जमात जानबूझकर मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से कबल एहतजाज मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सियासी फ़ायदे के लिए मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। PTI सियासी जमात थी, है और ना हो सकती है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। इनके लश्कर की फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। इनके साथ वही सुलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तनकीद। एक्स पैगाम में लिखा कि तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। मरियम नवाज़ ने लाहौर में वकला के पथराव से शदीद ज़ख्मी कांस्टेबल की तस्वीर भी शेयर कर दी। अली अमीन गंडापुर के साथ आने वाले दिनों में बहुत बुरा सलूक होगा। पख्तूनख्वा के लोग अपने वज़ीर आला के खिलाफ हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण की पेश गोई। कहा कि PTI की परेशानी है कि मुल्क तरक्की कर गया तो इनके बयानिए का क्या बनेगा। इनका मुतालबा NRO और धरने का मकसद 9 मई वाला ही है। किसी को SCO को सबताश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जयशंकर साहब जरूर आए, हिंदुस्तान से, भारत से आए, हम उन्हें वेलकम करते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि आप भी आए, हमारे एहतजाज में शरीक हों और आइन के लिए और पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने के लिए हमारे साथ इस एहतजाज में शामिल हो जाए।
PTI ने एहतजाज के लिए भारत से मदद मांग ली। वज़ीर आला KP मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने पाकिस्तान आने वाले भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को एहतजाज में शिरकत और खिताब की दावत दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर कहर का बैरिस्टर सैफ के बयान पर यू टर्न। कहा किसी गैर मुल्की को एहतजाज में शमूलियत की दावत नहीं दी। जयशंकर का PTI की जद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को धरने में शिरकत की दावत, अफसोस का मुकाम है। PTI जो मर्जी कर ले, इस्लामाबाद में इनके हमले को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ललकार। कहा 2014 में भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर धरना दिया गया था। अब शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर माजी दोहराया जा रहा है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI जयशंकर को दिफाई तंसीबात और शोधा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए। ये करके PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बंध जाएंगे। बानी PTI की सियासत का महवर मुल्की मफादात को नुकसान पहुँचाना है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत इनके मनफी अज़ाइम ज़ाहिर करती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन बरहम। कहा PTI वाले चाहते हैं कि मुल्की तरक्की का सफ़र रोका जाए। ये पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के दरपे हैं। मुसल्लह जत्थों और अफ़गान शहरियों के साथ रियासत को ललकारा जा रहा है। बैरिस्टर सैफ की जयशंकर को धरने में शिरकत की दावत पर फयाजुल हसन चौहान सीख पा कहते हैं कल ये इसराइल के सदर को भी दावत देने से गुरेज नहीं करेंगे। अल्लाह सियासी फितनतुल खारिज को बेनकाब कर रहा है। तहरीक इंसाफ शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक एहतजाज मौखर कर दे। जनरल सेक्रेटरी अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की तजवीज़। कहा कि पुरअमन एहतजाज PTI का हक है, लेकिन पार्टी बज़िद है कि ऐसी जगहों पर एहतजाज होगा। मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए कि आईनी तरमीम बाद में उनके ही गले न पड़ जाएं। इस्लामाबाद के ताजिर भी PTI के एहतजाज से परेशान। एहतजाज रुकवाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शहर इक़्तिदार को मुजाहिरीन से खाली करवाने की इस्तदा। अदालत की सेक्रेटरी दाखिला को हालात मामूल पर लाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एहतजाज बुनियादी हक है, लेकिन किसी को यह हक नहीं कि वो रास्ते बंद करे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजी दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 6 खारजी मंतक़े अंजाम तक पहुँच गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान शहीद हो गए। शोधा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सीनियर फौजी अफसरान की शिरकत। शोधा के जज्ल खाकी आबाई इलाकों को रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची का खुला नाला एक और मासूम बच्चे को निकल गया। सोराबकोट के नाले में 11 साला बच्चा डूबकर जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू अमले ने नन्हे सुलेमान की लाश निकाल ली। पुलिस कार्रवाई के बाद लाश फुरासत के हवाले कर दी गई। उधर मनोड़ा के करीब सेंट स्पिट के मुकाम पर एक ही खानदान के 4 अफराद समुद्र में डूब गए। रेस्क्यू अमले ने 2 खवातीन की लाशें निकाल ली। मजीद लाशों की तलाश जारी। पंजाब में डेंगू मच्छर के हमले शिद्दत इख्तियार कर गए। लाहौर के अस्पताल मरीजों से भर गए। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 142 नए केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 129 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। जहलुम और मियांवाली से 3 केसेस रिपोर्ट। सेलेक्टर रिज़ाइन कर दिए हैं तो वो भी उनका पर्सनल डिसीजन है, और जो बाबर ने कैप्टनसी छोड़ी है वो रिलेटेड है वाइट बॉल से। फ़िलहाल रेड बॉल की टीम है तो इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा ना मेरे ख्याल में। ये बात हमने कहीं डिस्कस की होगी आपस में एज अ ग्रुप भी, तो काफ़ी अच्छा मोरल है। और लेकिन ये कि ये तो डिस्कशन में भी नहीं आई ये चीज़। तो यही कोशिश करेंगे कि जहाँ वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अटैकिंग करते हुए गलतियाँ करवाएँ और उन गलतियों का फ़ायदा उठाते हुए फिर हम मैच में रहें। टीम में कोई ग्रुपिंग नहीं, तमाम खिलाड़ियों की तवज्जो खेल पर मरकूज है। कोशिश होगी कि इंग्लैंड से सीरीज़ जीतें। कौमी टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील कुराज़ कहा कि अगर सेलेक्टर और बाबर आजम ने इस्तीफ़ा दिया तो ये उनका अपना फैसला है।
पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट से कबल इंग्लिश टीम को बड़ा धचका। कप्तान बेन स्टोक्स इंजरी के बायस पहले मैच से बाहर हो गए। इंग्लैंड ने मुल्तान टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कप्तान ओली पॉप, जैक क्रॉली, बैन टिकेट, जॉय रूट और शुएब बशीर शामिल। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में होगा। और वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा आज होगा। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कौमी वीमेंस टीम ने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था। भारत को अपने इफ्तिताही मैच में कीवीज के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।